नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एक निजी चैनल के साथ बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने जो बातें कहीं और जिस तरह के सवालों का जवाब दिया, उन सवालों के जवाब में तेजस्वी यादव साफ नज़र आ रहा था कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अपनी रणनीतियां बना रहे हैं और उस रणनीतियों में वो कहीं ना कहीं अब बहुत तेज़ी से आगे भी बढ़ रहे हैं। खास करके सर्वे रिपोर्ट आने के बाद से और परिवार में, पार्टी में जो कुछ भी पिछले दिनों हुआ, उन सभी को लेकर के वो कहीं ना कहीं उससे आगे निकलना चाहते हैं और उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं अब राष्ट्रीय जनता दल के भीतर जो कुछ भी आपको देखने को मिल रहा होगा, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव देख लीजिए आप, उसके लिए भी तेजस्वी यादव पूरी तरह से आश्वस्त है कि उनको फैसला क्या लेना है। इस फैसले को लेकर के हालांकि गठबंधन और पार्टी के भीतर में क्या कुछ चल रहा है, इसकी भी सूचनाएं हमने आपको दी। पार्टी के भीतर भी मंगनी लाल मंडल के उम्र को लेकर के, उनके चयन को लेकर के भले ही सामने से कोई नहीं बोल रहा हो, लेकिन भीतर ही भीतर चर्चाएं खूब चल रही हैं। आपको बता दें कि ये मास्टर स्ट्रोक भले ही माना जा रहा हो, लेकिन आने वाले चुनाव में इसका क्या फ़ायदा होगा ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बना करके जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं तेजस्वी यादव, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और इस पर कितना ज़्यादा वो अमल कर पाते हैं और इसका क्या फ़ायदा उठा पाते हैं, ये भी एक बड़ी बात है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक बार फिर से लालू प्रसाद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ हो गया है। कहा यह जा रहा था कि लालू प्रसाद उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां उनको अपना रिप्लेसमेंट चाहिए, और इसके लिए लालू प्रसाद के रिप्लेसमेंट के जगह पर कई लोगों का नाम तेजस्वी यादव से लेकर के मीसा भारती और मीसा भारती के अलावा और कई नाम चल रहे थे। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जगदानंद सिंह का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष में नाम दे रहे थे, जो कि असंभव सा लग रहा था। हमने खबरों में आपको बताया भी था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2025 के चुनाव में उतरने से पहले तेजस्वी यादव और उनकी पूरी टीम, जो उनकी थिंक टैंक है 4-5 लोगों की, उसको ये जरूर खटक रहा होगा कि आखिरकार तेज प्रताप यादव क्या करेंगे। तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से अलग कर दिया गया है, और आपने देखा भी होगा कि कई कार्यक्रम हुए हैं, चाहे वो पार्टी से जुड़ा हुआ हो या परिवार से जुड़ा हुआ हो, सभी कार्यक्रम में वो दूर दूर ही रहे हैं। पिताजी के जन्मदिन के दिन भी आपने देखा होगा कि तेज प्रताप यादव ने उनसे वीडियो कॉलिंग के जरिए बात करके उनको बधाई दी और उनका आशीर्वाद लिया। इन सारी बातों को लेकर के अब एक 26 जून का जो तारीख है, यानी कल का जो तारीख है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और कहा यह जा रहा है कि इससे वो तेज प्रताप यादव का रिप्लेसमेंट खोजने की तैयारी कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने साफ कह दिया है कि कुछ लोग हैं जो उनके परिवार और पार्टी में किसी न किसी रूप में उनको अलग करने या परिवार और पार्टी को डैमेज करने का कोशिश कर रहे हैं। उन सभी को आइडेंटिफाई करके वो जवाब जरूर देंगे। 2019 का चुनाव आपको याद होगा, 2019 के चुनाव में भी वो विद्रोही तेवर अपना चुके हैं। इससे पहले भी कई बार उन्होंने विद्रोह किया है, जिसके नतीजे आपके सामने हैं कि आज उनको परिवार और पार्टी दोनों से बाहर होना पड़ा है। लेकिन 26 जून को होने वाला जो कार्यक्रम है, उस इंटरनल कार्यक्रम में बहुत सारी बातें होंगी। जैसा कि आप जानते भी होंगे कि तेज प्रताप यादव छात्र और युवाओं को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, और इस संगठन को काफ़ी मजबूत भी उन्होंने किया था। आपने देखा भी होगा कि छात्र और युवाओं ने जिस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ संसद या कहा जाए तो विधानसभा भवन का घेराव करने की प्लानिंग बनाई थी, वो भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था और ऐतिहासिक कहा जाए तो विरोध प्रदर्शन था। उसको कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव ने ही ऑर्गेनाइज किया था। तेज प्रताप यादव युवाओं के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और इस संगठन को वो अपने हिस्से से ही, अपने अनुसार ही मजबूत करते थे और चलाते भी थे। ये संगठन उनके पास हुआ करता था। लेकिन अब उनके पार्टी और परिवार से अलग होने के बाद अब इस संगठन को कौन चलाएगा और तेज प्रताप यादव का रिप्लेसमेंट कौन होगा, इसकी तैयारी तेजस्वी यादव और उनके थिंक टैंक ने शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक लालू प्रसाद का इस पर कोई बयान नहीं आया है। ऑफिशियली तो यही है कि लालू प्रसाद की चिट्ठी के अनुसार तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार दोनों से अलग हैं। अब इस जो 26 तारीख का युवा संवाद कार्यक्रम जो आयोजित करने का फैसला लिया गया है, इस कार्यक्रम के माध्यम से राजद में कैसे जुड़ा जाए, राजद के साथ किस तरह से जुड़ने से फ़ायदा होगा और राजद को कैसे मजबूत किया जा सकता है, राजद का आइडियोलॉजी क्या है, इन सभी बातों पर चर्चा होगी और युवाओं को इससे जोड़ने के लिए तैयारी शुरू होगी। आपको बता दें कि राजद के नेताओं ने बैठक की, और इसमें पूर्व राज्यसभा सांसद जो हैं अनिल सहनी ने कहा कि लालू राज को जंगल राज का संज्ञान देने वाले बताएं, अभी बिहार में मंगल राज है क्या। मौजूदा समय में आपको बता दें कि राज्य में नौजवान बेरोजगार हैं और चारों तरफ लूट व हत्याएं हो रही हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस मीटिंग के दौरान पटना में एक बड़े छात्र और युवा सांसद का इंतजाम करने और उस रैली, उस मीटिंग को करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई थी। आपको बता दें
इसमें कई सारे नेता शामिल हुए थे और इसको लेकर के छात्र और युवाओं को तेजस्वी यादव के रूप में युवा मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयारी करने और मजबूती से पार्टी के साथ जुड़ने की बात की जा रही है। यही नहीं, जिले के अलग अलग जिलों में भी इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। छात्र नौजवानों से अपील है और अब लगातार ये कहा जा रहा है कि वो अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल हों। इस मौके पर बहुत सारे नेता शामिल हुए, हर जाति और धर्म से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और इस युवा जो सांसद है इसके माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने की कवायद शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो चुका है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन किए जा चुके हैं और इसके साथ साथ सरकार विपक्ष में कौन रहेगा, सरकार और सत्ता में कौन रहेगा, इसको लेकर के भी फैसले हो चुके हैं। महागठबंधन में लगातार तेजस्वी यादव को जब से संयोजक बनाया गया है तब से वो फैसले भी ले रहे हैं। ये सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव की कमी खल रही है और इस कमी को पूरा करने के लिए ऐसे शख्स की तलाश चल रही है जो तेज प्रताप यादव की तरह ही संगठन में युवाओं को और छात्रों को मैनेज कर सके और उनको संगठनिक तौर पे मजबूत कर सके। इसके लिए पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। तेज प्रताप यादव ने भी इस चैलेंज को अब लिया है और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला वो लेने वाले हैं। उन्होंने कानून का भी बात कहा है, उन्होंने कहा है कि कानूनी रूप से भी वो आगे की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और चुनाव में जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे संगठन को मजबूत करने की कवायद भी शुरू हो गई है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि तेज प्रताप यादव के रिप्लेसमेंट के जगह पर किसको लेकर के तेजस्वी यादव आते हैं, लालू प्रसाद आते हैं। पूरे परिवार के साथ साथ पार्टी में जो फैसले हो रहे हैं उसमें अधिकांश फैसले आपको तेजस्वी यादव के ही नज़र आ रहे होंगे। अब देखना है कि तेजस्वी यादव कल के बाद किस उस चेहरे को युवा के रूप में शामिल करेंगे और वो आगे युवाओं का और छात्रों का कमान संभालेगा या दोनों के लिए अलग अलग दो लोगों को चयन किया जाएगा। छात्र और युवाओं को राजद से जोड़ने की ये कवायद कितना सफल होती है इस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।